गुड आफ्टरनून बच्चों। भूगोल में पाठ 2 पृथ्वी के स्थल रूप के विषय में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए, पृथ्वी के स्थल रूप के विषय में देखिए, पृथ्वी की धरातल पर हमें विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियाँ देखने को मिलती हैं। इन स्थलाकृतियों से ही प्राकृतिक भूदृश्यों का निर्माण होता है। स्थलाकृतियों यानी स्थलाकृत क्या होती है? स्थलाकृत यानी टोपोग्राफी पृथ्वी की सतह के आकार एवं आकृतियों को स्थलाकृति कहते हैं। पृथ्वी की सतह के आकार एवं आकृतियों को स्थलाकृति कहते हैं। तो धरातल पर उच्चावच के आधार पर इन स्थलाकृतियों को 3 श्रेणियों में बांटा जाता है। उच्चावच क्या है? उच्चावच रिलीफ धरातल की ऊंचाई निचाई से बनने वाले प्रतिरूप यानी पैटर्न को उच्चावच कहते हैं। धरातल की ऊंचाई निचाई से बनने वाले प्रतिरूप को उच्चावच कहते हैं। तो धरातल पर उच्चावच के आधार पर इन स्थलाकृतियों को कितने श्रेणियों में बांटा जाता है? 3 श्रेणियों में बांटा जाता है। नंबर 1, प्रथम श्रेणी के उच्चावच। प्रथम श्रेणी के उच्चावच के अंतर्गत महाद्वीप एवं महासागर आते हैं। नंबर 2, द्वितीय श्रेणी के उच्चावच। द्वितीय श्रेणी के उच्चावच के अंतर्गत पर्वत, पठार एवं मैदान आते हैं। और नंबर 3, तृतीय श्रेणी के उच्चावच। तृतीय श्रेणी के उच्चावच के अंतर्गत टीले, नदी, घाटियाँ, डेल्टा आते हैं। आप नीचे चित्र में भी देख सकते हैं। चित्र में धरातल के विभिन्न रूप, चित्र में क्या दिखाई दे रहा है? धरातल के विभिन्न रूप। यानी ऊपर देखिए पर्वत श्रृंखला, पर्वत हैं, घाटी है, पठार है, कहीं मैदान है, कहीं पहाड़ी है, तो कहीं डेल्टा है, तो कहीं समुद्र है। ये सब क्या है? धरातल के विभिन्न रूप हैं। किसी भी क्षेत्र की स्थलाकृति के निर्माण में शैलों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। किसी भी क्षेत्र की स्थलाकृतियों के निर्माण में शैलों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कड़ी एवं मजबूत चट्टानों की पर्वत, पहाड़ियों एवं पठारों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसके विपरीत कम दृढ़ता वाली चट्टानों जैसे चिकनी मिट्टी, बालू आदि से मैदान, टीले, छोटी एवं नीची पहाड़ियों का निर्माण होता है। निर्माण के आधार पर स्थलाकृतियों के 3 मुख्य प्रकार होते हैं। ये हैं पर्वत, पठार एवं मैदान। निर्माण के आधार पर स्थलाकृतियों के 3 मुख्य प्रकार के होते हैं। नंबर 1 पर्वत, नंबर 2 पठार और नंबर 3 मैदान। इन्हें धरातल पर द्वितीय श्रेणी के स्थल रूप कहते हैं। इन्हें धरातल पर द्वितीय श्रेणी के स्थल रूप कहते हैं। अब देखिए, पर्वत एवं पहाड़ी, माउंटेन्स एंड हिल्स, सामान्यतः आसपास के धरातल से ऊंची स्थलाकृतियों को पर्वत,
तथा उससे कम ऊंची स्थलाकृतियों को पहाड़ी कहते हैं। समझ गए आप पर्वत और पहाड़ी में अंतर? सामान्यतः आसपास के धरातल से ऊंची स्थलाकृतियों को पर्वत कहते हैं और उससे कम ऊंची स्थलाकृति को पहाड़ी कहते हैं। पर्वत साधारणतया समूह में होते हैं। पर्वत क्या है? जैसा कि आपने चित्र में देखा, पर्वत श्रृंखला, यानी पर्वत जो है समूह में, एक श्रृंखला के रूप में है। तो पर्वत साधारणतया समूह में होते हैं। इसे क्या कहते हैं? पर्वत श्रेणी, माउंटेन रेंज। क्या कहते हैं? पर्वत श्रेणी कहते हैं। जब पर्वत समूह में होते हैं तो इन्हें हम पर्वत श्रेणी कहते हैं। पहाड़ दूर से ही स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगते हैं एवं उनका शिखर क्षेत्र अपेक्षाकृत संकुचित होता है। उत्पत्ति के अनुसार पर्वत मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पर्वत कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। नंबर 1, वलित या मोड़दार पर्वत, फोल्डेड माउंटेन। नंबर 2, खंड या भ्रंश पर्वत, ब्लॉक माउंटेन। और नंबर 3, ज्वालामुखी पर्वत, वोल्केनिक माउंटेन। तो नंबर 1, वलित या मोड़दार पर्वत। इसके विषय में देखिए, जब चट्टानों में पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों के कारण मोड़ या वलन पड़ जाता है तो उसे मोड़दार पर्वत कहते हैं। जब चट्टानों में पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों के कारण मोड़ या वलन पड़ जाता है तो उसे मोड़दार पर्वत कहते हैं। वर्तमान युग में सभी बड़े पर्वत मोड़दार या वलित पर्वत हैं। ये लगभग सभी महाद्वीपों में पाए जाते हैं। ये लगभग सभी महाद्वीपों में पाए जाते हैं। कुछ प्रमुख वलित पर्वत जैसे हिमालय, एल्बुर्ज, आल्प्स, एटलस, ड्रेकन्सबर्ग, रॉकीज, एंडीज, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज आदि हैं। अब नंबर 2 देखिए, खंड या भ्रंश पर्वत, ब्लॉक माउंटेन। विशालकाय चट्टानी खंडों में भ्रंश या दरार पड़ने से इनका निर्माण होता है। चट्टानों के भ्रंशित होकर ऊपर उठने या नीचे धंसने से भ्रंश पर्वत अस्तित्व में आते हैं। भ्रंश पर्वत के निकट बनी घाटी भ्रंश घाटी कहलाती है। भारत में नर्मदा नदी, विंध्य एवं सतपुड़ा पर्वतों के मध्य भ्रंश घाटी में बहती हैं। विश्व के प्रमुख भ्रंश पर्वत जैसे वासजेस, ब्लैक फॉरेस्ट, सिएरा नेवादा आदि हैं। हमारे देश में पश्चिमी घाट भ्रंश पर्वत का प्रमुख उदाहरण है। नंबर 3 देखिए, ज्वालामुखी पर्वत, वोल्केनिक माउंटेन। ज्वालामुखी भूपर्पटी पर एक मुख या खुला द्वार होता है। ज्वालामुखी भूपर्पटी पर एक मुख या खुला द्वार होता है। इस रास्ते से मैग्मा या लावा पृथ्वी के धरातल पर आता है। पिछले पाठ में आपने देखा है जैसे आग्नेय चट्टान के प्रकार एवं उत्पत्ति का है। मैग्मा देखिए नीचे से ऊपर निकलता है, जो लावा बहता है जो ऊपर, ठीक है।
तो इस रास्ते से, यानी जो ज्वालामुखी भूपर्पटी पर एक मुख जो खुला होता मुख होता है या खुला द्वार होता है, इसी रास्ते से क्या निकलता है? मैग्मा या लावा। ये कहाँ से आता है? पृथ्वी के कहाँ आता है? पृथ्वी के धरातल पर आता है। द्वार या मुख से गर्म लावा बाहर आने के कारण इसे ज्वालामुखी कहते हैं। द्वार या मुख से गर्म लावा बाहर आने के कारण इसे ज्वालामुखी कहते हैं। इस द्वार के चारों ओर लावा एकत्र होने से शंकु के आकार की आकृति बनती है। इसे ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं। विश्व के कुछ प्रमुख ज्वालामुखी पर्वत जैसे मोना लोआ, चिम्बोराजो, क्राकतोआ, विसुवियस, पिलियन आदि हैं। अब पठार। और एक चीज़ और देखिए, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के बैरन द्वीप पर है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के बैरन द्वीप पर स्थित है। पठार के विषय में देखिए। अब पृथ्वी पर अपेक्षाकृत ऊंचे एवं चौरस स्थल रूप पठार कहलाते हैं। पृथ्वी पर अपेक्षाकृत ऊंचे एवं चौरस स्थल रूप पठार कहलाते हैं। ये पर्वतों की अपेक्षा कम ऊंचे होते हैं, परंतु इनका शिखर छोटे छोटे उच्चावच को छोड़कर समतल एवं सपाट होता है। पठार के किनारे खड़े ढाल वाले होते हैं। अफ्रीका महाद्वीप का अधिकांश भाग पठार है। भारत का प्रायद्वीपीय भाग पठार का प्रमुख उदाहरण है। विश्व के कुछ अन्य प्रमुख पठारों का आप मानचित्र में अवलोकन कर सकते हैं, जैसे साइबेरिया का पठार, पश्चिम ऑस्ट्रेलिया का पठार, ब्राज़ील का पठार, कोलंबिया का पठार, कनाडा शील्ड आदि। प्लेन मैदान के विषय में देखिए। प्रायः भूपटल पर समतल किंतु निचले स्थल रूपों को मैदान कहते हैं। इनका ढाल मंद होता है तथा छोटे छोटे उच्चावच को छोड़कर ये समतल एवं सपाट होते हैं। उत्तर भारत का मैदान विश्व के प्रमुख मैदानों में से एक है। और विश्व के कुछ अन्य प्रमुख मैदान हैं, जैसे यूरोप का मैदान, साइबेरिया का मैदान, वांगहो का मैदान, उत्तरी अमेरिका का मैदान, मध्य एशिया का मैदान आदि हैं। पाठ समाप्त हो गया बच्चों। इसको आप लोग बिल्कुल दोहरा लीजिए अभी और घर पर भी दोहराइए। अब अगले दिन अभ्यास लिखवाएंगे, यानी प्रश्न उत्तर पूरा करवाएंगे। धन्यवाद।